लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात करते हैं, जिसके लिए झारखंड में भी राजनीतिक पार्टियां अब मिशन मोड में जुटी हुई नजर आ रही हैं। जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार संकल्प यात्रा पर हैं और उनके निशाने पर राज्य सरकार है, हेमंत सोरेन है। इस बीच में जेसू भी लगातार अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इन सब के बीच जो सहयोगी पार्टी है सत्ताधारी दल में कांग्रेस, वो भी अपनी जमीन मजबूत करने की कवायद में लगी हुई है और जो प्रदेश प्रभारी है अविनाश पांडे, लगातार उनका दौरा भी हो रहा है। लगातार वो झारखंड आ रहे हैं और तमाम तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को उनमें जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। जो संगठन में मजबूती की जरूरत है उस पर ध्यान दे रहे हैं, किस तरह से अब अगले चुनाव में उतरना है, कैसे इसे मिशन मोड में लेना है, इसकी तैयारी में अब कांग्रेस पार्टी जुट गई है। और ये दिखाता है अविनाश पांडे का दौरा जो लगातार हो रहा है झारखंड में कि कांग्रेस भी अब पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, अब पूरी तरह से झारखंड भी मिशन 2024 में लगा हुआ नजर आ रहा है, जहां बीजेपी की तैयारियां बहुत पहले से नजर आ रही हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर हैं, हर जिलों में वो जा रहे हैं। इस बीच सहयोगी एनडीए की आजसू, उसने भी अपनी जमीन तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है और इन सब के बीच अब कांग्रेस भी तेजी में है और मिशन मोड में कांग्रेस भी नजर आ रही है। अविनाश पांडे का भी लगातार जो दौरा झारखंड का है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कांग्रेस भी अब पूरी तरह से संजीदा है चुनाव को लेकर। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये अब कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस जो है वो चुनावी मोड में आ चुकी है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इस बीच कई बार कई विधायक और मंत्री दिल्ली दौरा में भी गए हुए थे और वहां पर जो दिशा निर्देश आला कमान की ओर से दी गई थी उस दिशा निर्देश के अनुसार ही झारखंड में कार्य किए जा रहे हैं। इससे पहले भी राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कई बार बैठकों का दौर देखने को मिला और उस बीच यही कहा गया कि किस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसको लेकर यहाँ पर एक रणनीति तैयार की गई है कि सभी जिलों में तमाम जो मंत्री है, विधायक है, वो भ्रमण करेंगे और जो कनेक्टिविटी यहाँ पर जनता से टूट गई थी उस कनेक्टिविटी को फिर से ठीक करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस करेगी। किस तरीके से बूथ और प्रखंड लेवल पर कांग्रेस जो है वो अपनी तैयारियों को अच्छे तरीके से लोगों के समक्ष रखे, इसको लेकर लगातार भ्रमण की जा रही है। साथ ही साथ अगर प्रभारी अविनाश पांडे की बात करेंगे तो वो भी राजधानी रांची पहुंचे और इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी रांची पहुंचे और जो भी प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे। देखिए, आज जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से रणनीति तैयार की गई थी कि आज पेशा कानून को लेकर यहाँ पर पेशा अधिकार यात्रा निकाली जाएगी और उसी के तहत अगर झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की बात करेंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अन्य जितने भी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे और उनका कहना था कि राज्य में हमारी सरकार तो है लेकिन हम जरूर यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध करेंगे कि पेशा कानून को यहाँ पर लागू करे, क्योंकि उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि अगर राज्य में पेशा कानून लागू हो जाता है तो आदिवासियों की जो जमीन है जो लगातार लूटी जा रही है उस जमीन को यहाँ पर लेकिन सवाल ये उठता है करिश्मा कि आप खुद सरकार में हैं और सरकार की सहमति से ही तमाम सजेशन को देखते हुए ये पेशा कानून की ड्राफ्टिंग हुई है और जब ड्राफ्टिंग हुई है तो उसे लागू भी किया जाएगा, उसके बाद ये क्यों? जी देखिए, 24 दिसंबर 1996 की बात करेंगे तो उस वक्त पेशा कानून को लागू कर दिया गया था, लेकिन 27 साल बीत गए आसिया, राज्य में पेशा कानून लागू नहीं हुआ है। और एक और जहां अगर हम लोग कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस का कहना है कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है, लेकिन ठीक इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि राज्य में पेशा कानून लागू हो। लिहाजा जितने भी कांग्रेसी है उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त जो भी किया उसका खामियाजा अब तक लोग भुगत रहे। अगर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ये सोच लेती कि पेशा कानून कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ के राज्यवासियों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, तो शायद पेशा कानून उस वक्त ही लागू हो जाता। लेकिन उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि स्वर्गीय राजीव गांधी के नेतृत्व में उस वक्त पेशा कानून लागू किया गया था, उसके बाद कोई भी पहल नहीं की गई है, ना केंद्र सरकार इस ओर कोई पहल करती है, ना ही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के मुद्दे पर उतनी अच्छे से बोलती हुई नजर आती है। तो उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार है तो हम जरूर चाहेंगे कि पेशा कानून लागू हो, क्योंकि पेशा कानून से उम्मीद जितनी है आदिवासियों
वासियों को कहीं ना कहीं वो उम्मीद उस वक्त टूट गई थी, लेकिन हम एक बार फिर से उस उम्मीद को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे और पेशा कानून लेकर आएंगे, ताकि उनकी जो जमीन जो लगातार लूटी जा रही है, CNT एक्ट, SPT एक्ट लागू होने के बाद भी, तो इस और लगातार कांग्रेस जो है इस दिशा में पहल करती हुई नजर आ रही है। और ये कहना भी जरूर आसिया गलत नहीं होगा कि कांग्रेस जो है लोकसभा को लेकर किस तरीके से पार्टी या संगठन को मजबूत करे, उसकी कवायद जो है यहाँ से शुरू कर दी है। हर एक मुद्दा को लेकर कांग्रेस जो है प्रमुखता से अपनी बात को उठाती हुई नजर आ रही है। इस बीच कई बार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका यही कहना था कि हमारी सरकार है, यहाँ पर 3-3.5 साल बीत गए और 3-3.5 साल में जितने भी वादे यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है उस वादे को हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। कई बार ऐसा होता है आसिया कि सड़कों पर कई जो अभ्यर्थी है या फिर कई वर्ग के लोग हैं वो यही बात बोलते हुए नजर आते हैं कि सरकार जो वादा करके सत्ता में आई है वो वादा कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा है। तो इस बीच अगर कांग्रेस के कोई भी नेताओं से बातचीत करेंगे तो उनका कहना है कि जो हमारे मैनिफेस्टो में उन तमाम वादों को हम यहाँ पर एक एक करके पूरा करें, ट्रैक पर भी लेकर आ रहे। साथ ही साथ 15 नवंबर को स्थापना दिवस है, उस बीच कई लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। तो यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि अब लोकसभा को लेकर हम जरूर तैयार हो गए, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करेंगे तो 9 सीटों में लड़ी थी, लेकिन 2 सीट जो है जेवीएम को दी थी। लेकिन यहाँ पर कहना है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जो है इस बार कांग्रेस जीत हासिल करने की जो कवायद है वो यहाँ से शुरू कर दी है। करिश्मा, मुद्दे तो जो पिछले बार थे मैनिफेस्टो के रूप में उसे पूरा करने का दावा कर रही है सरकार, लेकिन अब कांग्रेस किन मुद्दों के साथ उतरेगी चुनावी मैदान में लोकसभा के चुनाव में? क्या इस बात पर कांग्रेसी क्या कहते हैं? देखिए, जो क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दा है उसको लेकर कांग्रेस जो है आसिया वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे हम बातचीत कर लेंगे ओबीसी आरक्षण को, उसको भी लेकर लगातार कांग्रेस जो है प्रमुखता से अपनी बात उठाती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति राज्य में नहीं है, तो इसको भी लेकर लगातार खुलकर तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से तो नियोजन नीति बनाई गई थी। करिश्मा, क्या जातीय गणना भी मुद्दा बनेगा? जी, अभी रामेश्वर उरांव ने इसी बात को कहा है आसिया की जाति जनगणना को लेकर यहाँ पर जरूर एक पहल की जाएगी, क्योंकि लंबे समय से जातीय जनगणना राज्य में नहीं हुई है। लिहाजा रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द जातीय जनगणना हो, जिस तरीके से बिहार में हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जातीय जनगणना को लेकर जरूर आसिया एक सियासत जो है वो तेज हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर लगातार सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेताओं से हम बातचीत करते हैं तो उनका कहना रहता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो वही दूसरी ओर अब देखिए कांग्रेस के भी तमाम जो मंत्री है, विधायक है, अब इसी को लेकर अपना स्वर जो है ऊंचा कर रहे हैं कि राज्य में भी अब जातीय जनगणना होनी चाहिए। 2011 का जो आंकड़ा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया था, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर, तो 2011 का उन्होंने उल्लेख किया था कि 2011 में जो यहाँ पर सर्वे हुआ था उस हिसाब से यहाँ पर इतने करोड़ जो आदिवासी है वो है, तो उन्होंने एक आंकड़ा यहाँ पर दिया था। उसी तरीके से अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो उनका भी कहना है कि हम भी चाहते हैं जातीय जनगणना हो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दिशा में जरूर आने वाले समय में पहल करेंगे। देखिए, मुद्दा कई है कांग्रेस के पास आसिया, चाहे हम बात कर लेंगे क्षेत्रीय, स्थानीय और ऐसे कई मुद्दे हैं जो कांग्रेस अब प्रमुखता से सबको लोगों के बीच में लेकर आ रही है। इस बीच किस तरीके से आज जिस तरीके से कई बार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला कांग्रेस की ओर से, कई जगह बैठकों का दौर भी हुआ, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि पहले कांग्रेस जो है अपनी पार्टी को लेकर जरूर सोचती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रखंड और बूथ लेवल पर देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब सभी विंग्स में कांग्रेस जो है वो अपना काम करती हुई नजर आ रही है। चाहे हम बात कर लेंगे महिला विंग्स की, तो पहले महिला विंग्स उतनी एक्टिव नहीं थी कांग्रेस की, लेकिन अब जिस तरीके से एक सम्मेलन रखा गया, खुद वहां पर तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो पहुंचे थे, तो उनका कहना था कि 33% जो आरक्षण की बात की जा रही है, हम जरूर कांग्रेस पार्टी में वो आरक्षण महिलाओं को देने की कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी जो है कांग्रेस में महिलाओं की हो। तो कह सकते हैं कि सिर्फ महिलाओं के साथ साथ नहीं, युवा कांग्रेस में भी किस तरीके से अच्छा प्रदर्शन हो उसको भी लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। और लेकिन ये कह सकते हैं कि जो प्रभारी अविनाश पांडे 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे हैं, तो उनका जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है आसिया, क्योंकि लोकसभा नजदीक है और इस बीच ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी दौरा जो है झारखंड में होगा, और जहां पर कांग्रेस मजबूत नहीं है वहां पर दौरा होगा और लोगों को ये बताई जाएगी कि आखिर कांग्रेस का विजन है क्या। जी आसिया।
चलिए, तो कांग्रेस भी पूरी तरह से अपने दमखम के साथ अब चुनावी मिशन में जुट चुकी है और इसलिए शायद ये कांग्रेस प्रभारी का दौरा लगातार हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस भी अब चुनावी मिशन में जुट गई है और कोशिश हो रही कि जो कई मुद्दे हैं, मैनिफेस्टो जो पिछली बार सरकार ने किया था, ये दावा कांग्रेस कर रही है कि उसे धीरे धीरे हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगली बार कई और मुद्दे होंगे। महिला आरक्षण एक मुद्दा, जिसे फिलहाल एक लॉलीपॉप बता रही है कांग्रेस की, केंद्र ने एक लॉलीपॉप दिया है, अगर होता तो उसे लागू करवा लेना चाहिए था और एक नैतिकता के आधार पर सभी को महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। एक मुद्दा कांग्रेस के लिए होगा। दूसरा मुद्दा जातीय गणना भी हो सकता है, युवा है, बेरोजगारी है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर कांग्रेस अब चुनावी मिशन में जुट गई है। पेशा एक है और लगातार इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि 27 साल से यहाँ पेशा लागू क्यों नहीं हुआ, और अब जब ड्राफ्टिंग हो गई है तो कांग्रेस खुद उसके लिए लोगों को एकजुट कर रही है और ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द अब इस कानून को राज्य में भी लागू किया जाए। तो पूरी तरह से झारखंड भी अब सज रहा है, यहाँ की भी चुनावी बिसात सजने लगी है लोकसभा चुनाव के लिए, और इसी तरह पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। चुनावी मोड में किस तरह पार्टियां अब उतर रही हैं मैदान में, एक दूसरे पर कैसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्या मुद्दा होगा और इन मुद्दों के साथ जनता का विश्वास कैसे पार्टियां जीतेंगी, ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।